गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले हमने आईपीसी हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ समझाया था। हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन्स, इसके बारे में समझाया था। अब हम फंक्शनल ग्रुप के आईपीसी नाम आपको कराएंगे, ठीक है। तो उसमें से मैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूँ हैलो एल्केन। आप देखेंगे यहाँ पे हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन में मुझे क्या पढ़ना है ना। तो देखो बेटा, हैलो मीन्स होता है हैलोजन एलिमेंट्स, एल्केन्स मीन्स होता है आर ग्रुप, ठीक है। तो मुझे कैसे कंपाउंड पढ़ना, RX वाले, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हैलोजन एलिमेंट्स होते कौन कौन से। तो देखें बेटा, कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। एस्टेटीन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लेता हूँ। किस किस को यूज करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। क्लियर, ये हमारी टेबल दी है, इस टेबल पे आप देखें। अब इनका नाम हमें कैसे करना है, जब IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या लगाया जाता है, और जब कॉमन नाम लिखा जाता है तब क्या लगाया जाता है। तब देखें यहाँ पे ना, तो देख बेटा, इनको कॉमन नेम, जब हम कॉमन नेम लिख रहे होंगे है ना, तब मैं क्या यूज़ करूँगा, और जब IUPAC नाम लिखूँगा तब मैं क्या यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देख बेटा यहाँ पे कि सबसे पहले फ्लोरीन, तो इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे फ्लोराइड, और यहाँ इसको यूज़ करेंगे फ्लोरो, ठीक है। फिर बेटा क्लोरीन, इसको यूज़ करेंगे हम क्लोराइड, और यहाँ क्या बोलेंगे, क्लोरो। फिर ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, यहाँ क्या बोलेंगे, ब्रोमो। फिर आयोडीन, तो आयोडाइड, और यहाँ क्या लिखेंगे, आयोडो। अब इन वर्डों को याद रखना बेटा कि जब मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर में F अगर आएगा तो फ्लोराइड टर्म यूज करूंगा, और यदि वो IUPAC बनाएंगे तो उसके लिए हम फ्लोरो वर्ड यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, है ना, तो देखते हैं बेटा। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलें। अब देखो बेटा इनका यूज, हमने ये कंपाउंड्स लिया RX, ये हैलो एल्केन है। कैसे पहचाना कि हैलोजन एलिमेंट एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम देखें बेटा, इसको हम दो तरह से नोमेनक्लेचर बनाना है, एक RX और इधर भी RX लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका कॉमन नेम यूज करेंगे हम, क्या करेंगे, कॉमन नेम यूज, और यहाँ पे IUPAC नेम। अब बेटा ध्यान से ये बात याद रखना कि मुझे मोस्टली इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट नॉलेज दोनों का होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि आपके कॉमन नेम नहीं आते हैं, IUPAC नाम नहीं आते, सब कुछ आता है ना। तो आप ध्यान दोनों पे रखेंगे। कॉमन नेम में देखें कि जब मैं एल्किल हैलाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर करूँगा तब हम क्या करेंगे बेटा, इसका नाम एल्काइल लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, एल्काइल, और इसको क्या बोलेंगे, हैलाइड। क्लियर। जब IUPAC नाम लिखना हो तब मुझे क्या करना होगा, हैलोजन का नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैलो और एल्केन। बेटा एक IUPAC की यार नाम की ट्रिक याद रखना कि एन वर्ड लगा होता है तो मोस्टली क्या होता है, IUPAC नेम होता है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप लगा हुआ तो वो क्या होगा, कॉमन नेम होगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है CH3 और Cl। बेटा यहाँ पे थोड़ा ये याद कर लें, CH3 कहीं दिया हो तो इसे मिथाइल कहते हैं, और जब इसको कॉमन नेम में यूज करेंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। CH3 CH2 दिया हो तो इसे इथाइल कॉमन नेम में कहेंगे, और IUPAC में इसे ईथेन कहेंगे। CH3 CH2 CH2 दिया हो तो इसे प्रोपाइल कहेंगे, और इसे कॉमन नेम में क्या नाम देंगे, प्रोपेन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो
थोड़ा इनको याद रख लें, 3 तक की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने अभी लिखा दी। वैसे ही मैंने अल्काइल ग्रुप ये सारे आपको हाइड्रोकार्बन में दे दिए, ठीक है। तो आप पहली वाली मेरी वीडियो देखें तो वहां सारे रूट वर्ड देख लें अच्छी तरह से। क्लियर? चलो देखो यहाँ पे CH3Cl, इसका मुझे कॉमन नेम देना, तो मैंने क्या कहा, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा और फिर हैलोजन का आता है ना। तो इसका नाम पहले लिखो तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। CH3 क्या बोलेंगे, मिथाइल। वो Cl का नाम क्या यूज करेंगे हम, अभी हमने दिया था बेटा, यहाँ पे देखें क्लोरीन का, तो क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा, मिथाइल क्लोराइड। अब आयुपैक में देखें तो आयुपैक में क्या करना है, हैलोजन का नाम पहले लिखना है, इसका नाम बाद में लिखना है। तो हमने क्या लिया है, CH3Cl। तो इसका हैलोजन का नाम पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोरो। क्लोरो। और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन। बेटा ये बात याद रखना कि मिथाइल कब यूज करना, जब कॉमन नेम दे रहा हूं, और मुझे एल्केन नाम कब देना है, मीथेन नाम तक कब देना है, जब मैं आयुपैक नाम लिख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई कहता है CH3Cl का कॉमन नेम क्या होगा, तो मिथाइल क्लोराइड, और इसका कोई आईयूपीएसी नाम पूछता है तो क्या करना है बेटा, क्लोरोमीथेन। क्लियर। चलो हम नेक्स्ट और ले लेते हैं एग्जाम्पल, CH3Br ले लेते हैं। तो बेटा इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, तो CH3 का मिथाइल और Br का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। क्लियर। इसका क्या हो जाएगा, देखो बेटा Br का क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो, और इसका क्या लिखेंगे, मीथेन। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर Br के स्थान पे Cl ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। अगर मैं इसके स्थान पे, मीथेन के स्थान पर अगर मैं इथेन ले लेता हूं तो फिर यहाँ पे इथाइल हो जाएगा, वहां पे इथेन हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस के तौर पर ये तीनों कार्बन के लिए बनाएंगे। क्लियर। ये सारे फार्मूले आप बनाना। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो देख बेटा हैलोजन एलिमेंट की संख्या के आधार पर इसको बेसिकली मैंने 2 ग्रुप में बांटा है। इसको कितने में बांटा है, 2 ग्रुप में। अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो देखें। तो देखो बेटा हेलो एल्केन को मैं 2 ग्रुप में बांट रहा हूं, हेलो एल्केन। ठीक है। हेलो एल्केन को 2 भागों में कैसे बांटेंगे बेटा, एक तो होगा मोनो हेलो एल्केन। क्या होगा बेटा, मोनो हेलो एल्केन। और एक ग्रुप बांटेंगे हम पॉली हेलो एल्केन। क्लियर। अब देखो बेटा मोनो मीन्स क्या होता है, एक। जब हैलोजन की संख्या 1 हो तो मोनो हेलो एल्केन होगा। पॉली मीन्स क्या होगा, जब 1 से अधिक हैलोजन एलिमेंट्स हो तो पॉली हेलो एल्केन्स होंगे। इसको मैं 3 कैटेगरी में बांट देता हूं। 3 में कौन कौन सी, अगर हैलोजन 2 हैं, कितने बेटा, 2, यहां पे इसको सिंबल ऐसे दे देते हैं, तो फिर ये क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। क्या होगा बेटा, डाई हेलो एल्केन। कैसे होगा, RX2। अब यहां पे एक हुआ ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, इसको RX3 के रूप में लिखेंगे। फिर होता है एक टेट्रा हेलो एल्केन। बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, RX4। अब देखिए कई बार एग्जाम में कॉमन फॉर्मूले आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कॉमन फॉर्मूले। तो कॉमन फॉर्मूले को भी बहुत अच्छी तरह से सीखें। कैसे पहचानें बेटा, CN H2N+1 और X दिया हो तो ये कौन सा होगा, मोनो हेलो एल्केन। CN H2N और X2 दिया है तो फिर ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, CN H2N-1 X3। इसका क्या हो जाएगा बेटा, CN
H2N माइनस 2X4। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूले से हम डिनोट कर लेंगे। CnH2n प्लस 1X है तो मोनो हेलो एल्केन, CnH2nX2 दिया है तो डाई हेलो एल्केन, CnH2n माइनस 1X3 दिया है तो ट्राई हेलो एल्केन होगा, और यदि CnH2n माइनस 2X4 दिया है तो टेट्रा हेलो एल्केन होगा। अब इनका मुझे IUPAC में नाम कैसे बनाना है तो वो हम सीखते हैं। ठीक है, एक एक हम इनके एग्जाम्पल दे देते हैं। अच्छा ये बताएं, CH3CH2I, ठीक है, ये मोनो हेलो एल्कीन है। कैसे पहचाना कि यहाँ पे हेलोजन की संख्या 1 है। ठीक है, अब इसका मैं नाम दूं तो देखो बेटा, इसका नाम हम दो तरह से बनाएंगे, एक कॉमन नेम बनाऊंगा, एक IUPAC नाम बनाऊंगा। कॉमन नेम इसका क्या बनेगा तो देखो, दो कार्बन है, दो कार्बन क्या कहते हैं हम, इथाइल। क्या नाम देते बेटा, इथाइल, और ये क्या है, आयोडाइड, तो इथाइल आयोडाइड। अब मैं इसका IUPAC नाम बनाऊं तो IUPAC नाम कैसे बनेगा, तो इसका नाम पहले लिखना है तो इसको लिखेंगे आयोडो, और दो कार्बन को क्या कहते हैं हम, इथेन, तो इसका क्या हो गया, आइडोइथेन। क्लियर, ये कौन से कंपाउंड थे, मोनो हेलो एल्कीन। अब हम जाते हैं डाई हेलो एल्कीन में। किस में जाते हैं बेटा, डाई हेलो एल्कीन में। तो इसका देख लेते हैं डाई हेलो एल्कीन के एग्जांपल में कि CH3CH और यहाँ पे क्या हो, जैसे सपोज Cl2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन कितनी है, 2 हैं, इसलिए ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे हम, डाई हेलो एल्कीन। क्या कहेंगे बेटा, डाई हेलो एल्कीन। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो ये भी डाई हेलो एल्कीन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर, क्योंकि दो हेलोजन है। अब इनकी हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे तो इनको हम थोड़ा आगे चल के लेंगे, है ना। ट्राई हेलो एल्केन का एग्जांपल CHCl3, CH है ना, I3, CHCl3, CHI3 है ना। इसे कॉमन क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, इसे आइडोफॉर्म के नाम से जाना जाता है ना। ये कॉमन नेम में आते हैं। अब इसका IUPAC नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, कैसे करते हैं बेटा, तो इसको देखो मैं हटा देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन की संख्या एक से अधिक होती तो फिर नंबरिंग देता मैं, बट कार्बन की संख्या एक ही है तो मुझे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे ट्राई क्लोरो मीथेन। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हमने क्या दिया, मीथेन, वो 3 कार्बन है इसलिए ट्राई क्लोरोमीथेन। अगर कहीं ऐसा भी लिखा है तब भी आप घबराना नहीं है, 1,1,1 और ट्राई क्लोरो मीथेन, ये भी इसका नाम सही है। बट यहाँ पे देखें बेटा कि यहाँ पे कार्बन की संख्या एक ही है तो इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ 2 लिख दूँ तो पॉसिबल ही नहीं, कि कार्बन की संख्या एक है, इसलिए ये लिखें तो बेटर है ना। फिर भी अगर कहीं बुक्स में ये दिया तो आप ये भी सीख लें। ठीक है, ये 1-1-3 बार कैसे आया कि एक कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसलिए 1-1 का यूज किया हुआ है। ठीक है, ऐसी अगर इसके स्थान पर आयोडीन होता तो हम क्या बोल देते, आयोडो। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल पहुंचे अपन। ये एग्जांपल इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम देते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम कैसे यूज करते हैं तो यहाँ पे देखें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसका देखें यहाँ पे तो टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन है तो मीथेन, तो बेटा इसका IUPAC नाम क्या हो गया, टेट्रा क्लोरो मीथेन। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो और मीथेन। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद, हाँ इसके हम एक टर्मोलॉजी यहाँ पे बेटा यूज करते हैं हम, बेस और जैम। इसको मैं आगे अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। वहाँ पे हम बेस है ना, बेस, जैम और विनाइल और एलाइल को समझाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा होमवर्क ले लेते हैं, थोड़ा देखते प्रैक्टिस करके देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, चलो बेटा चलो सबसे पहले तो ये लिखें CH3 CH2 और यहाँ पे Br। आप मुझे ये बताएं कौन सा हेलोजन कंपाउंड से, मोनो हेलो कंपाउंड से, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है। मोनो हेलो एल्केन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एक है।
अब इसका हम आईयूपीएसी नाम पूछे तो क्या होगा बेटा, आईयूपीएसी में क्या करना होता है, हैलोजन का नाम पहले आता, तो यहां लिखो ब्रोमो, और 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, तो ब्रोमो इथेन। क्लियर। अगर बेटा इसका कोई कॉमन नेम पूछे, इससे क्या पूछे आपसे, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या होगा, इसका नाम आयल में बदलो, तो इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल, और इसमें क्या लगाते हैं हम, आइड, तो ब्रोमाइड। क्लियर। तो इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर हम चाहें तो बेटा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं Cl। तो कोई बालक बताएगा मुझे कि मोनोहेलो एल्केन है या डाईहेलो एल्केन है या ट्राईहेलो एल्केन है या टेट्राहेलो एल्केन है। तो देखने में लग रहा है कि एक Cl है, तो बेटा क्या होगा, ये मोनोहेलो एल्केन है। क्लियर। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन कहते क्या हम, प्रोप, है ना। तो क्या नाम है इसका, आईयूपैक नाम क्या पड़ेगा, आईयूपैक नाम आएगा बेटा, तो इसका नाम पहले लो, क्लोरो, क्या लो बेटा, क्लोरो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो इसको लिख दो प्रोपेन। क्लियर। ऐसी ही अगर डाई वाले एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH और यहाँ पे ले लेते हैं Cl2। यहाँ पे हैलोजन की संख्या कितनी दिख रही है मुझे, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्कीन। कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, तो देख बेटा यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 1 पर 2 बार, तो 1,1। यहाँ पे डाई क्लोरो, क्या यूज करेंगे, डाई क्लोरो, और 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। अब यहाँ पे सुने, यहाँ पे अब ये पोजीशन देना कंपलसरी है, वैसे नहीं भी दो तब भी चलेगा, क्योंकि क्लोरीन इधर जोड़ो तब भी वही है, इधर जोड़े तब भी है ना। तो कोशिश ये करें कि पोजीशन दे दें ज़्यादा बेटर। क्यों, क्योंकि इसके 2 फार्मूले पॉसिबल हो जाएंगे बेटा। एक तो फार्मूला मैं ये बना देता हूँ तो ये भी पॉसिबल होगा और ये भी पॉसिबल है, फिर दोनों की डिफरेंस कैसे होगा, इसलिए पोजीशन देना कंपलसरी है। अगर मैं इसका नाम लेना चाहूँ तो कैसे देंगे, 1,2 डाई क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इथेन। क्लियर। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। पोजीशन देना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि यदि आपने यहाँ पोजीशन नहीं दी तो डाइक्लोरोइथेन ये भी है, डाइक्लोरोइथेन ये भी है। चलें अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 ये ले लिया हमने, CH3 ने CH और यहाँ पे बेटा ले लिया, सपोज दैट हमने I ले लिया, ठीक है। तो इसी विषय तो आयोडोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसका हम जब आईयूपीएसी नाम बनाएंगे, कॉमन नेम आयोडोफॉर्म हो गया, तो आईयूपैक क्या बनेगा इसका, तो ट्राई आयोडो और मीथेन। क्लियर। अगर मैं इसको अगर ऐसे भी लिख दूं तो गलत नहीं है, ट्राई आयोडो मीथेन। क्लियर। तो इस तरह से हम ये हेलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। करने के बाद, ठीक है, करने के बाद अब देखिए बेटा इसके हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा जिसमें एरोमेटिक पढ़ाएंगे, जिससे हेलो एरीन के नाम से जाना जाता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। हाँ, हमारी क्लास में बेटा इस पे जरूर ध्यान दें, C1 या C2 ये डलते हैं तो इसका मतलब है क्लास 1, इसका मतलब क्लास 2। यदि कोई टॉपिक है उसमें C1 डला हुआ है तो इसका मतलब है कि पहली क्लास, C2 डला तो इसका मतलब है दूसरी क्लास, ठीक है। तो हर टॉपिक में आप इस पे विशेष ध्यान दें, C1 C2 पर। और हमारे वीडियो आप एक सीक्वेंस से कॉपी रख कर लिखें, क्योंकि जब तक आप कॉपी रख कर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आना। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, है ना, कभी आप ये वाला वीडियो देखें कभी ये वाला वीडियो देखें, पता पड़ेगा कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जहाँ भी विश्वास करते हैं, जिस भी चैनल पर विश्वास करते हैं, आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी पर रेगुलर हो जाएँ तो कुछ आप सीख जाएंगे, अदरवाइज भटकते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।